आज फिर हम आ चुके हैं एक नई कोलैब वीडियो के साथ। आप लोगों को हमारी सिस्टोलॉजी कोलैब रोस्टिंग वीडियो इतनी पसंद आई आप लोगों ने तो हमारा कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि सिस्टोलॉजी की बाकी 3 बहनों को भी गैरत वाली गोलियां खिलाई जाए। तो क्यों नहीं खिलाएंगे, आप लोग रिक्वेस्ट करें और वो पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं सूखी तीली से। बदकिस्मती से इस कुकड़ी का नाम है राबिया फैसल और ये राबिया कुकड़ी इतना बॉलीवुड से ऑब्सेस्ड है कि भाई ये खुद को सोनम कपूर और आलिया भट्ट समझती है। ये तो इन लोगों की ड्रीम है कि लोग इन्हें कहें कि आप बॉलीवुड की फलानी एक्टर की जैसी लगती हो, इसलिए ये और चौड़े होकर बिगैरतियां करते हैं। अब राबिया फैसल को ही देख लो, ये हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी मलेशिया की हमारा पाकिस्तान कैसा है, और इसने वहाँ जाकर भी नाच गाने मुजरे शुजरे किए थे, क्योंकि यही तो इन 5 बहनों का पेशा है, नाचना गाना मुजरे अदाएं यही कुछ। और मलेशिया में यही सब करके इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और फिर उसके बाद वो कहते हैं आप ना डांस बड़ा अच्छा करती है। मैंने कहा इनको कैसे पता? और राबिया बहन तू पागल है या लोगों को पागल समझती है? बाजी तो हर तरह की बिगैरती सरेआम मिलियंस ऑफ लोगों के सामने करती है, और तुम 5 बहनें अपनी एक बिगैरती को अपने 5 चैनल्स पर चाहने वालों के सामने पेश करती हो। तुम लोग स्पेशल दूसरों की शादियों पर मुजरा करती हो और फिर अपने मुजरे को अलग अलग चैनल्स पर अपलोड करके मिलियंस ऑफ लोगों के सामने पेश करती हो, और फिर कहती हो कि हर एरे गहरे को कैसे पता है कि हम लोग बिगैरत हैं। मलेशिया आते थे, कहते मलेशिया आते थे तुसी तुम्मा मचा दी थी। मैंने कहा यार हाँ जी भाई, स्पेशली मलेशिया तुम्हें मचाने गई सी। ऐना ने तो उत्थे जाके अन्ने वाह मुजरा की था। और मजे की बात तो ये है कि स्पेशली से नचवाने के लिए इसकी माँ लेकर गई थी मलेशिया, और इस राबिया ने इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि पिछले कुछ 6 साल से ये टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह नाच रही है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी जाकर भी नाचती है। इतने सालों की मेहनत और नाचा नाची करने के बाद जाकर कहीं ये इंटरनेशनल नाचने वाली बनी है। राबिया बाजी भी अपनी बहनों के नक्शे कदम पर चलते चलते 2 हाथ उनको भी पीछे छोड़ने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू हर ये यूनिवर्सिटी में जाकर फैशन डिजाइनिंग करती है। फैशन डिजाइनिंग कम, मुझे डांस क्लासेस ज्यादा लगती हैं इनकी। हर दूसरी वीडियो के अंदर ये लोग नाच रहे होते हैं। आखिर ऐसी क्या खुशी है भाई कि तुम लोगों का डांस खत्म ही नहीं होता। और इनके इस डांस के ऊपर इनके पेरेंट्स को बहुत फख्र है। अब आप राबिया बाजी की ये वीडियोज ही देख लें। ये वीडियो देखने के बाद मैं आप पर और पुष्पा बाजी पर छोड़ती हूँ। अगर अल्ट्रा प्रो मैक्स छपड़ी होने का कोई अवार्ड होता ना, वो इस ज़ैनब को जाता। इसकी बहनों ने जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बिगैरतियां कर करके जो इज्जत बनाई थी, उस इज्जत को ये ज़ैनब अपनी हर वीडियो में उछाल देती है, क्योंकि इसकी शक्ल और हरकतें ऐसी हैं। जब ये अपना बूथा उठाकर किसी वीडियो में आती है, तब कुछ गैरतमंद लोग इसके बूथे पर कुछ बोले बगैर जा ही नहीं सकते। अब तुम लोग इसका ये मुजरा ही देख लो, सब नाच रहे हैं लेकिन ये अलग लेवल पर नाच रही है। अब तुम लोग खुद ही देख लो ये कैसे बंदरों की तरह उछल रही है। इस केकड़ी का तो बस नहीं चल रहा, वरना ये ढोल वाले के सर पर बैठ कर नाचती। लो जी भाई, इसने ये कसर भी पूरी कर दी। अगर ये ऐसी हरकतें न करे तो लोग कैसे समझेंगे ये ओवर और छपड़ी है। ढोल वाले के सर पर चढ़कर नहीं नाची तो क्या हुआ, उसका ढोल ही लेकर नाच रही है। जूता सर पर पड़े या सर जूते पर जाकर पड़े, बात तो एक ही है ना। ये छपड़ी और ओवर होने के साथ साथ तरसी हुई भी है। ये कितनी कोई तरसी हुई है वो तो हमने पहले ही देख लिया, जब ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर पकड़ी गई थी। चलो खैर उस बात को छोड़ो, क्योंकि वो तो गलत एंगल से वीडियो ली गई थी ना। और वैसे भी इसका बाप इसे वहाँ छोड़कर आया था और उसकी माँ भी कहती है कि मैं छोड़कर आई थी। चलो भाई एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो झूठ था। तो ये ऐसी और मीठी वीडियो किसके लिए बन रही है? अब भाई ये वीडियो किसके लिए बन रही है? चलो भाई मानना तो ये भी मुश्किल है, लेकिन मान लेते हैं कि ये वीडियो भी तुम लोगों के लिए बन रही थी। अच्छा तो तुम लोग कितने हो? मिलियंस, बल्कि मिलियन से भी ऊपर। ये जो इस तरह की बन गई है, इसके बाप माँ और बहनों की सोच तो यही है। ये ज़ैनब ऐसी वाहियात हरकतें करेगी, बदनाम होगी, लेकिन दूसरियों का तो नाम होगा ना। की वजह से कैसा था, अच्छी एक्टिंग है, बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। वाह 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 वाह। हाँ जी भाई, इंटरेक्टली इन लोगों की सोच यही चल रही है। कुछ लोग ये हरकतें कर रहे हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन ये बिगैरत फैसल ये सोचता है कि बदनाम मेरी बेटी होंगे और पैसा मेरा होगा। अब बात करते हैं ज़ैनब फैसल की। ये बहनोलॉजी की सबसे बोंगी तरीन बहन है, जिसको अपने व्लॉग्स के अंदर सिर्फ बोंगियां मारनी आती हैं। सिस्टोलॉजी की सारी बहनें एक तरफ और ज़ैनब फैसल भी उसी तरफ, क्योंकि सारी एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं।
वैसे कहने को तो ये सबसे छोटी बहन है, लेकिन अल्लाह माफ करे जो इसकी हरकतें है ना, छोटी लगती नहीं है, बल्कि इसने बाकी सारी बहनों को भी पीछे छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू हर शी इज 12 years old। अल्लाह माफ करे, सफेद झूठ बोलती है ये लड़की। हरकतों से ये 90s की आइटम गर्ल जैसी लगती है। राबिया इंटरनेशनल लेवल पर नाचने वाली है, ज़ैनब अल्ट्रा प्रो मैक्स छपड़ी है, वही ये फातिमा सिस्टोलजी का सबसे फटा हुआ भांडा यानी कि सबसे शौकी लड़की है। वैसे तो ये पक्की उम्र की आंटी है, लेकिन ये कोशिश करती है कि मैं बच्ची बन जाऊं, और यही कोशिश करते करते ये ना इधर की रही है ना उधर की रही है, मतलब कि ये बीच में फंसकर बेगैरत बन गई है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि सिस्टोलजी की बड़ी बांदरी इकरा कमल की हो चुकी है शादी। काफी ज्यादा अनएजुकेटेड लोग उसे कहते थे बेस्ट व्लॉगर। वो बेस्ट व्लॉगर क्यों थी? इसीलिए थी कि वो सुबह उठती थी और अपनी हर बहन को चुन चुन कर दिखाती थी, मतलब कि अपनी गैरत और प्राइवेसी बेचकर वो बेस्ट व्लॉगर बनी थी। खैर इकरा कमल का तो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे अगर तुम लोग कहोगे तो। फातिमा फैसल अपनी बेगैरती का चूरन पिछले कोई 6-7 साल से बेच रही है, लेकिन चूरन सही तरह से बिक नहीं रहा था क्योंकि इकरा कमल इससे ज्यादा चूरन बेच रही थी, मतलब बहनें बेच रही। लेकिन जैसे इकरा कमल का शादा हुआ है, उसने अपनी कमाई का जरिया बना लिया ससुराल, मतलब कि वो अपने ससुराल को दिखाने लग गई। लेकिन जो पीछे प्यारी प्यारी फैसल की कुड़ियां रह गई थी, उनको तो कोई दिखाने वाला था ही नहीं। तो फैसल की कुड़ियों को दिखाने का बिजनेस शुरू कर दिया इस फातिमा ढक्कन ने। फेम के साथ साथ डॉलरी का चक्कर है बाबू भैया। मसले की बात नहीं है, घर पे रौनक खत्म हो जाती है ना जब मेरी सारी बहनें सो जाती हैं। तो रौनक की बात नहीं है, तुम्हें होता है कि व्लॉग में कोई नहीं आ रहा तो उठो मेरे व्लॉग में आओ कंटेंट दो। होने की बात नहीं है, तुम्हें होता है कि व्लॉग में कोई नहीं आ रहा तो उठो उठो मेरे व्लॉग में आओ कंटेंट दो। सुन लिया जी तुम लोगों ने भी। पैसा और फेम अपनी जगह, लेकिन इसकी बहनें भी कैमरा देख देख कर अक चुकी हैं। भाई आप खुद सोचो कि जब एक घर में 5-5 कैमरे हो, बंदे के पास प्राइवेसी ना हो, सो रहा है तो कैमरा, खा रहा है तो कैमरा, कुछ पका रहा है तो कैमरा, नाच रहा है तो कैमरा। ये इंसान है या कोई मस्करे हैं जो लोगों को खुश करते जा रहे हैं? रानी मेरी बहन, इनको जितनी भी गैरत की गोलियां खिलाई जाए उतनी कम है। मैं ये मान सकती हूँ कि ऊंट रिक्शे पर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकती कि इन बेगैरतों को कभी गैरत आ सकती है। इसके चैनल का नाम है फातिमा और उसकी चालाकियां। यकीन करो इस पूरे चैनल के अंदर मैं फनी कंटेंट ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, मगर मिजाल है जो मुझे मिला हो। ये क्या है? ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। अकॉर्डिंग टू हर शी इज मल्टी टैलेंटेड। चलिए फिर जरा इनका मल्टी टैलेंट देख लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, यही कोई वाहियात हरकतें पिछले 5-6 साल से कर करके टिकटॉक को गंदा कर दी। टिकटॉक पर थोड़ा सा फेम लेने के बाद हर बंदा मेरे जैसा काम करना शुरू कर देता है। क्या बोला? I mean, फैमिली समेत यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। वो अलग बात है कि मैं फैमिली को अभी तक नहीं लाई। नाइस। बट हु नोज, हो सकता है अनकरीब मैं इनके व्लॉग्स देख देख कर इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लग गई, फिर क्या होगा भाई साहब। क्योंकि एक इंसान जब हलाल और हराम में फर्क भूल जाए और उसको एक बार हराम खाने की लत लग जाए तो उसके लिए तो फिर दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन तुम लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि इन फितनों से बचो और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी बचाओ। भाई तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इतना कुछ बोलते हो कि तुम इनसे जलती हो, ये है वो है। मैं तुम लोगों को बस इतना बता देती हूँ कि पुष्पा बाजी इनके ऐसे गंदे फेम से नहीं जलती और ना ही मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। मुझे मसला इनके कंटेंट से है, जो ये कंटेंट बनाते हैं बस ये यूथ में फितना फैला रहे हैं। बाकी अगर फिर भी तुम लोगों को मसला तो पौंकी जाओ, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि मेरा मकसद इनकी बेगैरतियों को रोकना है। अगर तो तुम लोग मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और तुम लोगों को पता नहीं है कि पुष्पा बाजी कौन है, तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि इन फितनों को रोकने के लिए मैंने अपने पहले भी 2 चैनल गवाए हैं। तो सोचो जरा, 2 चैनल का नुकसान करने के बाद भी जो इंसान नहीं रुका, तो मैं तुम जैसे जो इन 2 टके के बेगैरतों को सपोर्ट करते हैं, इस माशरे में इस गंदगी को आम होने दूं, ऐसा तो कभी नहीं होगा भाई। बाकी बेगैरतों को सपोर्ट करने वाले भी सबसे बड़े बेगैरत होते हैं, बाकी जो के खिलाफ और बेगैरत नहीं है वो मेरे साथ हैं। खैर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए तो फिर आप लोग बोर हो जाते हो। रानी जी के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस बार बार आएंगी। और तुम लोग सोच कर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आनी चाहिए। तब तक मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लगाती हूँ किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।